बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहकाम तजवीद क्लास में आपका खैर मकदम है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने सख्ता के बारे में पढ़ा था। मुझे उम्मीद है आपने उस क्लास को पूरा देखा होगा और समझा होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुकून के बारे में। आज की क्लास में हम जानेंगे कि सुकून क्या होता है। बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे ये सवाल किया था कि आप हमें ये बता दीजिए कि सुकून और जज्म के अंदर क्या फर्क है, क्या सुकून कोई अलग सी टर्म है या जज्म कोई अलग सी टर्म है, ये हमें बता दीजिए। तो आज मैं बिल्कुल आसान और आम फहम तरीके से आपको ये समझाने वाला हूं। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा और सवाब की नीयत से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस चैनल का नाम मुस्लिमीन है। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैनल को मैंने भी सब्सक्राइब कर रखा है और आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल के अंदर आपको मुख्तलिफ उलमाए किराम के बयानात मिलेंगे जो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा देंगे इंशाअल्लाह। तो इस चैनल को लाजमन आप सब्सक्राइब करें और सवाब की नीयत से इसको भी शेयर कर दीजिए। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम यहां पर सुकून को समझते हैं। सुकून का लुग़वी माना क्या है? सुकून का लुग़वी माना है ठहरना। सुकून का लुग़वी माना है ठहरना। क्लियर हो गया? अब हम जानेंगे कि सुकून का इस्तिलाही माना क्या है। सुकून का इस्तिलाही माना है हरकत का न होना। हरकत का न होना। हरकत से मुराद, जैसा आपने पढ़ा होगा, जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। जब ये हरकत किसी हरफ के ऊपर आ जाती हैं तो उनके पढ़ने का तरीका अलग रहता है। फॉर एग्जाम्पल, बा के ऊपर अगर आ जाए, बा जबर बा, बा जेर बी, बा पेश बो, तो जबर की आवाज ऊपर को जाती है, जेर की आवाज नीचे को जाती है और पेश की आवाज आगे को जाती है। तो क्लियर हो गया? इसी तरीके से हरकत को हम ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन सुकून के अंदर क्या है? हरकत का ना होना पाया जाता है। क्लियर हो गया? अब यहां पर एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखो, वो ये है कि सुकून की अलामत को जज्म कहा जाता है। सुकून की अलामत को जज्म कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब जज्म किसे कहा जाता है? कुरान मजीद जब आप खोलते हैं ना तो आप आय करीमा के अंदर या किसी लफ्ज के अंदर, किसी कलमे के अंदर छोटा सा दाल जैसा सिंबल देखते हैं, छोटा सा दाल जैसा निशान देखते हैं, उसी को जज्म कहा जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो यहां पर जो ये ऊपर अल्फाज के ऊपर, हरफ के ऊपर ये छोटा सा दाल है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम जज्म कहते हैं। और जब जज्म किसी हरफ के ऊपर आ जाती है तो उसको हम साकिन कहते हैं। उसको हम साकिन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बा के ऊपर जज्म आए तो बा साकिन, ता के ऊपर आए तो ता साकिन, तो उसको हम साकिन कहते हैं। क्लियर होगी बात? हाँ। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, जो ये साकिन होता है, यानी जो ये साकिन वाला हरफ होता है, इसको अपने मा कबल से मिलाकर पढ़ा जाता है। यानी इसको पिछले वाले हरफ से मिलाकर पढ़ा जाता है। यह अकेला नहीं पढ़ा जाता, इसको पिछले वाले की जरूरत पड़ती है। जो पिछला वाला मुतहर्रिक होता है, हरकत वाला होता है, उसको मिलाए बगैर इसका तलफ़ुज़ नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, हमने पढ़ना होगा कुल, तो हम कैसे पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कौफ लाम पेश कुल। तो अगर हमने कौफ अलग पढ़ दिया, लाम को हम नहीं पढ़ सकते। क्यों? लाम के ऊपर क्या है? सुकून है और सुकून की कोई हरकत नहीं होती, तो हम लाम को अकेले नहीं पढ़ सकते, उसको हमने जो है लाजमन पिछले वाले हरफ के साथ मिलाकर पढ़ना पड़ता है। जैसे आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो बा को लाम के साथ मिलाते हैं, लाम के ऊपर सुकून है तो लाम को हम बा के साथ मिलाते हैं, तो लाम को हमने पिछले वाले मुतहर्रिक के साथ मिला लिया, तब जाके इस लाम का तलफ़ुज़ अदा हो गया। क्लियर होगी बात? चलिए ठीक है। अब यहां पर याद रखो, सुकून जो है, सुकून की दो किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं। ये इंपॉर्टेंट है। एक है सुकून असली, एक है सुकून आरजी। एक है सुकून असली, एक है सुकून आरजी। तो सुकून असली किसे कहा जाता है? सुकून असली कहते हैं जो वक्फ और वसल की सूरत में कायम रहे। जो वक्फ और वसल की सूरत में कायम रहे। सबसे पहले मैं आपको जो है सुकून असली समझाता हूं। देखिए, कुरान मजीद जब भी आप खोलेंगे ना, तो जब भी आप कुरान मजीद के अंदर, किसी भी सूरा के अंदर, किसी भी आयत के अंदर, किसी भी कलमे के अंदर, जब भी आप किसी हरफ के ऊपर दाल जैसा सिंबल देखो, दाल जैसा निशान देखो, यानी जब आप जज्म देखो किसी हरफ के ऊपर, तो आप दिमाग में ये रखना कि ये जो इसके ऊपर सिंबल है, ये जो इसके ऊपर सुकून है, ये सुकून असली है। ये सुकून
असली है। जो आपको दिख रही हो, दाल सिंबल आपको दिख रहा है, तो यह सुकून असली है। तो अभी हमने बताया सुकून असली क्या होता है, जो वक्फ और वसल की सूरत में कायम रहे। फॉर एग्जाम्पल हम आय करीमा पढ़ते हैं, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। तो इसके अंदर रब्बिहिम का लफ्ज अब अगर आप देखेंगे ना, तो रब्बिहिम के मीम के ऊपर क्या है, मीम के ऊपर सुकून है। तो इस मीम के ऊपर जो ये सुकून है, ये सुकून असली है। अब अगर हम इस रब्बिहिम पर वक्फ करेंगे तो ये यहां पर सुकून कायम रहेगी, तो ये सुकून असली है। कैसे, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, तो हिम पर रुके तो मीम के ऊपर ऑलरेडी क्या थी, वहां पर सुकून है, तो ये सुकून असली है। अब अगर हम वसल करें, बल्कि हम रब्बिहिम पर वक्फ ना करें, पूरा वसलन इसको पढ़े, हम क्या करेंगे, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। तो हमने जब वसलन इसको पूरा पढ़ा, तब भी रब्बिहिम के मीम के ऊपर जो ये सुकून है, इसको हम सुकून असली ही कहेंगे। क्यों भाई, क्योंकि हमें दिख रही है ये, क्योंकि हमें दाल जैसा निशान जो है ये दिख रहा है। ये हमने खुद से नहीं डाला, क्योंकि हमने रब्बिहिम को जो ये मीम है, इसको हमने खुद से साकिन नहीं किया, ये वहीं से साकिन है। मीम के ऊपर जो वहां पर जो जज्म है किसी भी हरफ के ऊपर, वो वहीं से साकिन है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं ना नमाज के अंदर, तो स्टार्टिंग में क्या करते हैं, हमजा लाम जबर अल, तो लाम के ऊपर वहीं से वो साकिन है, वहीं से उसको ऊपर उसको जो है सुकून दी गई है, तो वो सुकून असली है। हमदो, हा मीम जबर हम, तो मीम के ऊपर जो सुकून है वो सुकून असली है, वहीं से दी गई है, हमने तो नहीं डाली, हमने तो उसको साकिन नहीं किया। इसलिए याद रखो, सुकून असली क्या होता है, जब भी आप कुरान मजीद के अंदर किसी भी हरफ के ऊपर दाल जैसा सिंबल देखो, तो यह समझना कि यह सुकून असली है। क्लियर होगी बात। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो याद रखो, कुरान मजीद के अंदर आप जो है तशदीद वाले हरफ देखते हैं, यानी मुशद्दद जब आप कुरान मजीद के अंदर देखते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर तशदीद का मतलब होता है कि उनको 2 बार पढ़ना होता है। फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं इन्नल्लाह, इन्नल्लाह, तो नून को हम 2 बार पढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि नून के ऊपर तशदीद है। इसके अंदर 2 नून होते हैं, एक तो इसके अंदर साकिन होता है, एक अपना मुतहर्रिक होता है। अब अगर हम इस नून मुशद्दद को खोल कर लिखें, तो हम पहले लिखेंगे नून जज्म के साथ, नून जबर के साथ, तो बन जाएगा इन्ना, इन्ना। तो हम क्या करते हैं, पहले वाले नून को, यानी पहला वाला जो नून साकिन है, उसको हम पिछले वाले हमजा के साथ मिलाते हैं, इन, फिर नून जबर ना, इन ना, तो तभी फिर हम इसको फिर गुन्ना करते हैं, इन्ना, इन्ना, इन्ना। तो हमने पहले वाले नून साकिन को पिछले वाले के साथ मिलाकर पढ़ा, तो ये जो इसके अंदर मुशद्दद के अंदर जो ये साकिन है, ये भी सुकून असली के अंदर ही आता है। ठीक है जी। कहीं पर भी कुरान मजीद के अंदर जब भी कोई मुशद्दद वाला हरफ हो, तो जब भी कहीं मुशद्दद हो, उसके अंदर जो साकिन वाला हरफ होता है, वो भी सुकून असली के अंदर ही होता है। क्लियर होगी बात। चलिए ठीक है, अब हम यहां पर जानेंगे कि सुकून आर्जी क्या होता है। सुकून आर्जी कहते हैं, जब भी आप किसी मुतहर्रिक पर वक्फ करेंगे और वक्फ करने के बाद आप उस आखिरी वाले मुतहर्रिक को साकिन करेंगे, उस सुकून को हम सुकून आर्जी कहेंगे। क्या कहेंगे, सुकून आर्जी कहेंगे। मैं आपको ऐसे समझाऊं, जब भी आप कोई आयत पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसके आखिर में आप जब स्टॉप करते हैं, तो उसका आखिरी जो हरफ होता है वो मुतहर्रिक होता है, यानी उसके ऊपर जबर जेर पेश, 2 पेश या 2 जेर होती है। तो आप उस आखिरी हरफ को क्या करते हैं, वक्फ करने की वजह से आप उसको साकिन कर देते हैं। तो वहां पर असल में वो मुतहर्रिक था, आपने खुद से उसको वक्फ की वजह से साकिन कर दिया, तो वो जो सुकून वहां पर कहलाएगी, वो सुकून आर्जी कहलाएगी। ठीक है, मैं आपको मिसाल दूं, जैसे हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो आलमीन के बाद हम नून पर रुकते हैं। ठीक है, असल में नून के ऊपर क्या है, असल में नून के ऊपर जबर है, तो हम ऐसे तो नहीं पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हम ऐसे स्टॉप नहीं करते, हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो नून को हम क्या बनाते हैं, नून को हम साकिन करते हैं। तो असल में वो क्या था, वो मुतहर्रिक था, उसके ऊपर जबर थी, लेकिन हमने उसको साकिन बना दिया, तो वो जो सुकून वहां पर है, वो सुकून आर्जी कहलाएगी। आर्जी से मुराद वो हमने खुद से बनाई है, वो वहां से नहीं दी गई थी। अगर वहां से दी गई होती तो वो दाल जैसा निशान होता उसके ऊपर, लेकिन वो जबर था, तो जबर को हमने तब्दील कर दिया वक्फ की सूरत में साकिन के अंदर, तो वो जो सुकून कहलाएगी वो सुकून आर्जी कहलाएगी।
कहीं पर भी अर्रहमानिर रहीम, तो अर्रहमानिर रहीम पर जब रुकेंगे तो आखिरी वाले मीम जो है वो मुतहर्रिक है, तो उसके नीचे जेर है, तो आपने उसको क्या बना दिया, आपने मीम को साकिन बना दिया, तो वो जो सुकून वहां पर है वो सुकून आरजी है। इतना क्लियर हो गया। बस इतना याद रखो, सुकून असली क्या होता है वो आपको सीधा दिखेगा, आपको सीधा दाल जैसा निशान दिखेगा, और तजदीद के अंदर भी जो एक साकिन होता है वो भी सुकून असली के अंदर आता है। अब रही बात आरजी की, आरजी जो है वो आप खुद से बनाते हैं। खुद से बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप खुद बनाते हैं। कुरान के अंदर ये कायदा है, जब भी आप किसी हरफ के मुतहर्रिक पर वक्फ करते हैं तो उसका आखिरी जो हरफ होता है वो अगर मुतहर्रिक होगा उसको हम साकिन के अंदर तब्दील करते हैं, तो वो जो सुकून कहलाएगी वो सुकून आरजी कहलाएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको सुकून असली और सुकून आरजी अच्छे से समझ में आई होगी, और जज्म और सुकून के अंदर भी फर्क मालूम हुआ होगा। तो मुझे इजाजत दीजिए, मिलता हूं इंशाल्लाह अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहे, अमन में रहे, हिफाजत में रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफा हमारा है।